हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू मोना चौबे व्लॉग्स। तो मैं अभी व्लॉग्स मैंने शुरू कर लिया है बिकॉज़ मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड जाने वाले हैं आज शॉपिंग करने के लिए। तो मैं आप लोगों से रेडी होके दिखाऊंगी आप लोगों को अपना फुल लुक, और यहाँ मैं अपना फुल लुक दिखा रही हूँ आप लोगों को। अब मैं रेडी हो चुकी हूँ जैसा कि आप लोग देख रहे हो, तो आगे आप लोग व्लॉग में कंटिन्यू रहिए। अब यहाँ से शुरू हो जाएगी हमारी मस्ती। और ये यहाँ पे आ गई थी अपने गाड़ी से, फिर हम दोनों ने कैब कर लिया और कैब से हम लोग DLF मॉल जा रहे हैं। जैसा कि थंबनेल देख के आप लोगों को पता लग गया हो, तो आज आप लोगों को हमारी मस्ती दिखने वाली है, शॉपिंग दिखने वाली है कि आगे देखो हम लोग क्या क्या शॉपिंग करते हैं, क्या क्या चीज़ें करते हैं, कितना फ़न किया है हमने। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आज इस व्लॉग में आपको दिखाने वाली हूँ वो है DLF मॉल सेक्टर 18 नोएडा का। तो यहाँ पे हम लोग बातें करते जा रहे थे और अपने कॉलेज टाइम की पुरानी बातें। और यहाँ पे मैं इसको बोल रही थी कि तुम कैमरा से शूट करो और बोलो भी। तो मैं ये कह रही है अगर मुझे आता तो मैं ब्लॉगर नहीं बन जाती तुम्हारी तरह। देन हम लोग यहाँ पे बहुत सारी मस्ती, बहुत सारी बातें करी हमने। एक्चुअली हम लोग बहुत दिनों बाद मिले, मतलब लास्ट मुझे लगता है हम लोग जनवरी में मिले थे। देन हम लोग अभी मिल रहे, जबकि हमारा घर बस 15 मिनट की दूरी पे है एक दूसरे से। फिर भी कहते हैं ना यार, बच्चों के साथ नहीं हो पाता है। देन हम लोग यहाँ पे निकल चुके हैं, मतलब आधा रास्ता तो ख़त्म हो चुका है। थोड़ी देर बाद हम लोग DLF पहुँचने ही वाले हैं। देन यहाँ पे रुचि की बहन रिचा का कॉल आ गया। तो जैसा कि आप लोगों को नहीं पता है, तो इसका नाम रुचि है, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है उसका नाम रुचि है और उसकी बहन का नाम रिचा है। तो उसका कॉल आ गया था। देन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी रोड पे, तो कैब वाले भैया रोक दिए थे। और यहाँ पे देखो फिर हम लोग पहुँच चुके हैं DLF मॉल। तो अब हम लोग एंटर करने वाले हैं। ये एंट्रेंस है DLF मॉल का, जैसा कि आप लोग देख रहे हो। और अच्छी, मतलब बहुत अच्छा मॉल है शॉपिंग के हिसाब से ना। तो मुझे यहाँ पे शॉपिंग करना पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे इन्होंने कुछ नए कलेक्शंस ऐड किए थे, देख सकते हो। जैसे कि अभी वेडिंग सीजन्स आने वाले हैं, तो इन्होंने इंडियन ट्रेडिशनल वेयर का ना बहुत अच्छा इन्होंने आउटलेट लगाया हुआ था, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पर्सनली बहुत सुंदर लगा। तो मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगी कि कितना, तो आगे आप लोग देखोगे कि इनका कलेक्शन देखने में है ना बहुत ज़्यादा सुंदर। फिर क्या मॉल का ग्राउंड फ्लोर है, तो यहाँ से हम लोग ऊपर जाएंगे। एक्चुअली यहीं पे जो मैंने आपको पहले भी अपने व्लॉग्स में बताया हुआ है कि मिनी शो, जहाँ के मुझे कुछ प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो आज मैं वहाँ का भी आप लोगों को दिखाऊंगी कि मिनी शो में ना बहुत ज़्यादा क्यूट चीज़ें मिलती है। तो मैं आप लोगों को उसका तो ज़रूर दिखाऊंगी। और ये देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने कुछ इस तरीके से डेकोर किया होता है जो बहुत ज़्यादा रॉयल और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी देखने में। तो मैं और रुचि यहाँ पे थोड़ा सा बात कर रहे थे, और देन मैंने थोड़े से क्लिप्स यहाँ पे निकाले, थोड़े से रिकॉर्ड करे आप लोगों के लिए। तो ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये कैसा लग रहा है। और मुझे ये तो ये देखने में डेकोर इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था। ये देख सकते हो इन्होंने वेडिंग सीज़न के हिसाब से इन्होंने रखा हुआ है, बिकॉज़ अभी वेडिंग सीज़न आने वाले हैं। तो यहाँ पर इस मॉल में की अच्छाई क्या है पता है आपको, सारे ब्रांड्स, अगर आप ब्रांड्स फ्रीक हो ना, तो आपको सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे। आपको जो भी ब्रांड्स चाहिए, मतलब जो भी चाहिए, सारे ब्रांड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। ज़ारा से लेके मुझे लगता है आई थिंक, देखो मैं सच बताऊँ तो मैं नहीं, गुची अरमानी शायद इसमें नहीं है, वो दिल्ली में जो है उसमें है, दिल्ली वाले में, हाँ जी इसमें नहीं है। और बाकी ऐसे जो नॉर्मल ब्रांड होते हैं लाइक ज़ारा, डीकैथलॉन या फिर यूनिक्लो, या फिर और भी सारे बहुत सारे फुटवेयर्स के ब्रांड्स, मैंगो, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ये सब आपको आराम से यहाँ पे मिल जाएंगे। बहुत सारे ब्रांड्स जिसमें कि आप शॉपिंग कर सकते हो। देन हम लोग यहाँ पे ढूंढ रहे हैं कि मिनी शो कहाँ चला गया, और ये ट्रेंड्स था। और ये देखो भाई साहब, ये दोनों लड़कियाँ गिर चुकी थी जो मैंने रिकॉर्ड किया, और ये दोनों खुद हंस रही थी और सारे लोग हंस रहे थे। कर ही रही थी दोनों पागल के जैसे। क्या कर रही थी, वो शॉपिंग वाला जो वो होता है ट्रॉली, उस पर दोनों बैठे हुए थे, और देन दोनों धड़ाम से गिर गए और हम दोनों की हंसी छूटी। मतलब सारे लोग वहाँ पे हंस रहे थे। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे मिनी शो जा रहे हैं। तो मिनी शो से एक्चुअली वहाँ के मुझे जो टोनर रहता है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया हुआ, मुझे मिनी शो की टोनर पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और वहाँ के लिपस्टिक हो या नेल पेंट हो, वो भी मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और सच बताऊँ तो वो बहुत कॉस्टली भी नहीं होती। और ये देखो मिनी शो, कितनी क्यूट चीज़ें हैं, मतलब लड़कियों का तो दिल आ जाता है यहाँ पे। ये देख सकते हो इतनी प्यारी चीज़ें, मतलब एकदम लगेगा कि आप अलग ही दुनिया में आए हो।
मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये सिपर्स देख सकते हो आप लोग, बहुत सारे सिपर्स, बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शंस आए हुए थे, बहुत न्यू न्यू कलेक्शंस इन्होंने ऐड करा हुआ था। और की रिंग्स तो बहुत ज़्यादा सुंदर। और ये बारबी सेक्शन सब कुछ पिंक पिंक। देन मैंने यहाँ से एक पिंक कलर का मग भी लिया अपने लिए, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। मैं दिखा रही, देखो कितनी प्यारी लग रही है। तो पूरा सेक्शन ये देख सकते हो, यहाँ पे सारी चीज़ें पिंक पिंक इस रो में थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो मैं यहाँ पे देख रही थी कि मुझे ये वाली ही मग मैंने ली थी। मैं पूछ रही थी कि देखो ये कैसी लग रही है, तो उसने बोला वो अच्छी लग रही है। देन फिर हम लोग यहाँ पे टोनर के लिए आ गए थे। तो ये वाली टोनर, एक्चुअली मैं रोज़ टोनर यूज़ करती हूँ, बट वो फ्लेवर था नहीं इनके पास, तो देन मैंने एलोवेरा का ले लिया। तो ये इस बार मैं यूज़ करके देखूँगी। और रुचि ने भी सेम लिया था। हम दोनों ने यहाँ से नेल पेंट लिया, फिर हमने यहाँ से टोनर लिया, हमने यहाँ से कुछ क्रंच लिए, बहुत सारी चीज़ें ली हमने, छोटी छोटी चीज़ें। यहाँ से नेल पेंट्स लिए, तो वाइप्स लिए। देन मैंने 2 राइस शीट मार्क्स लिए, फेस शीट मार्क्स। और ये देख सकते हो इनके बैग्स के कलेक्शन भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। और जैसे कि आप लोग अगर मेरे साइड में मतलब मेरा देख रहे हो कि अगर हैंड बैग, तो ये भी मैंने मिनी शो से ही ली हुई है। और यहाँ पे हम लोग स्टाइल मारते हुए, मैं यहाँ पे कह रही थी कि हमारे शूज़ मैच हो रहे हैं वाइट वाइट दोनों के, तो कह रही है हाँ। तो फिर देन हम लोग गए ज़ारा से हमने थोड़े बहुत शॉपिंग करे, बिकॉज़ एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है ना, शॉपिंग से में प्रॉब्लम क्या आती है, जिनकी हाइट 5 है स्पेशली उनके लिए आपको ना लेंथ नहीं मिलता। आपको टीज़ वगैरह टॉप्स में तो फिर भी समझ में आ जाते हैं, बट आप जब बॉटम वेयर की बात करोगे ना, तो आपको लेंथ का बड़ा प्रॉब्लम होता है। और ये लुक अगर मैं आप जो देख रहे हो मैंने पहनी है, तो ये मैंने लिवाइस की जीन्स पहनी हुई है, और ये टॉप मैंने मैंगो से ली हुई है। तो आगे मैं दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है, तो आप लोग देखना। ज़ारा में बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शंस आए थे। एक ब्लैक कलर का ड्रेस जो है आगे मैं दिखाऊंगी, मेरा उस पर तो बहुत ज़्यादा दिल ही आ गया था, बट वो मेरे साइज़ में नहीं था। देन मैं नहीं ले पाई उस ड्रेस को, मैं दिखाऊंगी आपको। तो यहाँ से हमने शूज़ वगैरह देखे, तो रुचि को 1-2 शूज़ पसंद आ रहे थे, बट फिर उसने बोला कि अभी नहीं लेते। ये वाली ड्रेस ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, बट ये मुझे नहीं आ रही थी। और थोड़े से वेस्ट के वहाँ पे ना या तो कोई लूज़ ही आ रहा था या बहुत ज़्यादा टाइट आ रही थी। देन हमने शूज़ वगैरह देखा, बैग्स वगैरह देखा, तो मैंने यहाँ से एक बैग लिया, जो मैं आगे के ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी कि वो कितना सुंदर बैग है। फिर हम लोग यहाँ से निकल गए, बिकॉज़ हमें लेट भी हो रहा था। दोनों ने अपने बच्चों को घर पे छोड़ दिया हुआ था। देन हम लोग गए लिवाइस के सेक्शन पे। लिवाइस से हमने टी शर्ट्स ली। अगर आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा, तो मैंने लिवाइस का एक बेसिक सा टी शर्ट वाइट कलर का दिखाया था। इसके हाथ में आप लोग देख रहे हो, रुचि के हाथ में। तो ये वाले टी शर्ट मैं कह रही थी कि तुम भी ले लो, दोनों जना साथ में पहन के आएंगे। तो क्या कह रही है, बैंड पार्टी लगेंगे दोनों। मैंने कहा कोई नहीं, ले लेना, एक बेस्ट फ्रेंड वाला भी तो होना चाहिए। देन यहाँ पे मुझे मिरर दिख गया, और मिरर देख के सेल्फ लव ना जागे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देन यहाँ पे मैंने कुछ अपने लिए सूट कर लिया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और मुझे ये जो मैंने ड्रेस पहना मुझे बहुत कंफर्टेबल लग रहा था, और बहुत अच्छा लग रहा था। बेसिक सा था, बट बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे कहते हैं ना फीलिंग गुड, वैसी वाली वाइब। और उसने वहाँ पे वो 2 लिया हुआ था, एक्चुअली एक ब्लैक में लिया था, एक वाइट में लिया था, बट मुझे उसके ऊपर वाइट ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो मैंने बोला कि नहीं, तू वाइट ही ले ले, तेरे ऊपर वाइट अच्छी लग रही है। बिकॉज़ मेरे पास भी वाइट है, और वाइट में ना अलग सी आती है लुक, बहुत अच्छी आती है। देन यहाँ पे मैं वेट कर रही थी उसका कि वो चेंज करके आएगी। देन यहाँ पे मैं अपना खुद का ही शूट करने लग गई। और पीछे जो आप कैप देख रहे हो, उसमें से मैंने एक कैप भी ली, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी वो कैप। जैसे कि आप लोग देख रहे हो ब्लू वाली कैप, तो मैंने वहाँ से एक कैप ले ली। फिर मुझे यहाँ पे हम लोग बिलिंग करा रहे, देख रहे हो ये जो वाइट वाली टीज़ रखी हुई है, यहाँ से हमने ये टी शर्ट और कैप ले ली। देन उसके बाद फिर हम लोग चल दिए बिलिंग कराने के बाद। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को कि देखो किस तरीके से यहाँ पे ये लोग बिलिंग कर रहे थे। तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत आप लोगों को भी घुमा देते हैं भाई। फिर देन हम लोग चले कॉस्मेटिक सेक्शन में, जहाँ पे आपको कॉस्मेटिक के सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे। फिर मैंने कहा कि चलो, एक्चुअली कॉस्मेटिक ब्रांड जो है वो लाइफस्टाइल के पास ही है। तो देन हम लोग लाइफस्टाइल के अंदर आ गए। उसके बाद फिर हमने देखा, तो हमें यहाँ पे कुछ वैसा समझ में नहीं आया। लाइफस्टाइल में मुझे तो नहीं समझ आया। अभी एक्चुअली हम लोग लिवाइस सेक्शन में ही हैं। देन यहाँ से फिर हम लोग जाएंगे
कि हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि अभी हम लोग मतलब पहले खा लें या फिर पहले और शॉपिंग कर ले, क्या करना है नहीं करना है उस हिसाब से। तो फिर यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ हम लोगों ने एक दूसरे के निकाले और फिर यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं आगे। तो मैं इसको यही बोल रही हूँ कि तुझे कुछ और लेना है तो ले ले, तो कह रही है नहीं मुझे कुछ भी नहीं लेना। देन मैंने कहा चल फिर चलते हैं। तो फिर यहाँ पे हम लोगों को दिख गया कुछ ऐसा जो हम लोग खुद को रोक ही नहीं पाए। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मॉल में मतलब हर वीकेंड पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। मुझे तो यही समझ नहीं आया कि इस बार इस वीकेंड पे इतने ज़्यादा रश तो थे नहीं, बिकॉज़ जब मैं अपने हस्बैंड के साथ जाती हूँ इतना रश होता है भाई साहब कि मैं क्या ही बताऊँ। उसके बाद ये बार बार कहे जा रही थी तू मेरा अच्छे से लेना। मैंने कहा हाँ रे तेरा अच्छे से लूँगी मैं। फिर हमें आगे चल के दिख गया मार्केट 99। तो मैंने कहा इसको कि तुम अपना हेयर ओपन कर लो तो ज़्यादा सही लगोगे। तो वही कर रहे थे हम दोनों यहाँ पे, अपनी मस्ती कर रहे थे, बातें भी चल रही थी। मैं कह रही थी मैं इस पर बैठ जाती हूँ, ये जो आपने देखा ना वो वाला कार। तो मैं कह रही थी मैं बैठ जाती हूँ तो मेरा वीडियो बना ले। उसके बाद देन हम लोग गए मार्केट 99। यहाँ पे सिर्फ एक आध चीज़ें 99 की होती है, बाकी सारे कॉस्टली होते हैं। तो यहाँ पे हमने अपने बच्चों के लिए कुछ टॉयज़ वगैरह देखिए, बट कुछ समझ में आ नहीं रहा था वैसा कि क्या ले कुछ भी, बिकॉज़ जो चीज़ें स्ट्रीट पे भी मिल जाती है वो यहाँ पे इन्होंने इतने कॉस्टली लगा रखे थे कि मैं क्या ही बताऊँ। बट कुछ चीज़ें थी ऐसी कि आप ले सकते थे। बट हम दोनों ने बहुत सारा चीज़ देखा तो रुचि को एक लंच बॉक्स शीशा का पसंद आया। फिर देन हम लोग वहाँ से निकल के आ गए यूनिक्लो से हमने लिया कार्गो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, बहुत ज़्यादा थक गए थे, हमें भूख लगी थी। देन हम लोग जा रहे थे अब कि चलो पहले खा लेते हैं। मैं सारे मैंने क्या क्या शॉपिंग करा है, रुचि ने क्या क्या करा है वो भी मैं क्लिप ऐड करूँगी, तो आगे आप लोग ब्लॉग में बने रहना। और अगर इस व्लॉग में नहीं कर पाई बिकॉज़ ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, देन मैं नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी कि हमने क्या शॉपिंग करी। फिर हमें जाना था बाहर, यहाँ पे हम आ गए थे बेसमेंट गलती से। देन मैंने कहा नहीं यार ये तो हम बेसमेंट आ गए हैं, हमें ऊपर ही जाना होगा। देन फिर हम लोग गए, फिर हम लोग बाहर निकल गए और अब हम लोग ढूंढ रहे हैं, ये हम लोग शॉपिंग मॉल से बाहर निकल गए हैं। अब हम लोग ढूंढ रहे हैं फुचका वाले को, बिकॉज़ फुचका हम दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि कॉलेज में जब भी हम जाते तो हम दोनों और ये है नोएडा 18 सेक्टर का रेडिशन होटल, जो आप हमारे साइड में वो देख रहे हो ग्लासेस वगैरह लगे हुए। तो यहाँ पे आगे चल के मैं कह रही थी चलना फ़ोटो क्लिक कराते हैं, यहाँ के फ़ोटोज़ बहुत अच्छे आते हैं। आगे एक्चुअली पेड़ वेड़ हैं तो वहाँ पे फ़ोटोज़ अच्छे आते हैं। तो कह रही है नहीं यार गर्मी, एक्चुअली मौसम उतना अच्छा था नहीं, बहुत गर्मी हो रही थी। देन फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि यार फुचका खाते हैं, फुचका तो मिला ही नहीं। एक्चुअली हम लोग डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे 2 बच्चियाँ गुलाब के फूल बेच रही थी, उन्होंने ज़बरदस्ती पकड़ा दिया। फिर हमें जो पसंद था वो दिया भी नहीं, हमने कहा तुम फूल भी रखो पैसे भी रखो। फिर यहाँ पे हम लोग अपने कॉलेज की यादें ताज़ा करते हुए फुचका खाते हुए, तो ये भैया भी बिहार से थे, इन्होंने पूछा। फिर हमने 18 सेक्टर का आंटी जी मोमोज़ खाया, क्योंकि 18 सेक्टर आओ और आंटी जी मोमोज़ ना खाओ ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बट टेस्ट वाइज इस बार पता नहीं क्यों बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मुझे। तो ये 18 सेक्टर में ही है जिसमें हमने लिया था ग्रेवी मोमोज़। तो मुझे लगता है कि ग्रेवी मोमोज़ मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया, अच्छा था, बट जैसे कुरकुरे मोमोज़ जितना होता है उतना ज़्यादा टेस्टी नहीं लगा मुझे तो इस बार। फिर हम लोग बैठ गए ई रिक्शा में घर के तरफ आने के लिए। देन हम लोग बैठ गए और ई रिक्शा पे हमारा हो गया ई रिक्शा वाले से पंगा। हमने कहा था कि भैया तुम्हें 2 जगह रुकना है, सेक्टर 120 रुकना है और जो भी एड्रेस है वहाँ पे रुकना है। तो वो ये भैया रुके नहीं, इन्होंने आगे ले आया। फिर हमने कहा कि नहीं तुम्हें उसी पैसे में वापस लेके जाना पड़ेगा हमें। देन फिर इन्होंने बोला ठीक है मैं ले जाऊंगा, मेरी गलती है। तो फिर यहाँ पे इन्होंने मुझे मेरे एड्रेस पे छोड़ दिया। फिर जैसा कि आप लोग आगे देखोगे, फिर अभी यहाँ पे अपनी सोसाइटी जस्ट पहुँचने ही वाली हूँ। ये देख सकते हो, ये पहले है, काफ़ी पहले है, ये सब एरिया भी बन ही रहा है। तो ये देख सकते हो आप लोग, ये सेक्टर 122 है आई थिंक, हाँ जी। फिर यहाँ पे देख सकते हो इतने ट्रैफिक भी हो रहे थे। देन मैं पहुँच गई अपने सोसाइटी, और सोसाइटी पहुँचने के बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज़ मेरे बच्चे को मेरी बहुत याद आ रही थी।